हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और IHS मार्केट जो कि ग्लोबल लीडर है इंफॉर्मेशन देने के मामले में, उनके लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से दुनिया भर के 777 मिलियन सर्वेलेंस कैमरास में से 54% यानी कि अप्रोक्सीमेटली 415.8 मिलियन कैमरास तो अकेले चाइना के पास है। बट सवाल ये उठता है ना कि चाइना को आखिर क्यों इतने सारे कैमरास की जरूरत पड़ती है। आई नो आप कहोगे चाइना एक बड़ा देश है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए उसे लगता होगा, बट इतना चाइना एक बड़ा देश है बट गवर्नमेंट वहां पर हर किसी को पर्सनली ट्रैक कर रही है। ऐसा क्यों? मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट, 139.77 करोड़ लोग कब, कहां पर, किससे, कौन से दोस्त से मिल रहे हैं से लेकर वॉशरूम कब जा रहे हैं, उनकी ऑफिस की अटेंडेंस से लेकर वो स्कूल्स में कितने एक्टिव है, ये सब कुछ सोने से लेकर उठने तक ट्रैक किया जा रहा है। क्यों? इतनी छोटी छोटी चीजों के मामले में भी चाइनीज गवर्नमेंट की नजर लोगों पर है। और इतना आपको पता है कि वहां पर एक ऐसा सिस्टम भी है जिसे कहा जाता है सोशल क्रेडिट सिस्टम, जिसमें वहां की गवर्नमेंट लोगों को स्कोर्स देती है उनके अच्छे काम करने के लिए। और अगर आपने कुछ गलत किया तो आपके स्कोर्स कम तो हो जाएंगे, बट उसके साथ गवर्नमेंट आप पर एक्शन भी लेगी। और अगर आपके यही स्कोर्स बढ़ते हैं तो आपको टैक्स में कंसेशंस, फ्री में जिम मेंबरशिप एटसेट्रा मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। बट अगर बाय चांस आपके स्कोर्स बहुत ज्यादा कम हो गए तो आपको फ्रीली ट्रैवलिंग भी करने नहीं मिलेगा और आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप जॉब करते हो तो आप नौकरी से तक निकाले जाओगे और आपके बच्चों को भी स्कूल्स में अलाउड नहीं किया जाएगा। पर आखिर ये ग्रेडिंग किस पे डिपेंडेंट है और ये सब करने के पीछे एक्चुअल वजह क्या है? वेल, जानना चाहते हो फ्रेंड्स, तो आज आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। आज आपको मैं चाइना के बारे में ऐसी चीजें बताऊंगा जो पब्लिक की आंखों के सामने नहीं आती है। इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड हाउ चाइना ट्रैक्स एवरीवन। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये चाइना वालों ने अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स और कैमरास को कहां और कौन से फील्ड्स में इंस्टॉल करके रखा है। सबसे पहले नंबर पे आता है WeChat और ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। अब हमें ये तो पता है कि चाइना में WhatsApp की जगह पे WeChat ज्यादा मशहूर है, पर क्या तुम्हें ये पता है कि वहां के गवर्नमेंट के पास इसका फुल एक्सेस है? बिल्कुल, वहां के लोग किसके साथ बात कर रहे हैं, क्या इमेजेस और वीडियो शेयर कर रहे हैं, उनको सब पता होता है चाइनीज गवर्नमेंट को। अब ऑब्वियसली ये सुन के आप उनके प्राइवेसी के बारे में सोच रहे होगे, चाइनीज सिटीजन्स के, बट गवर्नमेंट का कहना यह है कि ये उन्हीं की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। वेल, ये जवाब गवर्नमेंट की तरफ से काफी जायज लग रहा है, राइट? आखिरकार सिक्योरिटी से बढ़कर और क्या चीज हो सकती है? और यही सवाल जब उनसे पूछा गया तो उनका जवाब भी कुछ ऐसे ही निकला जैसे सुनकर आप भी ये कहोगे कि नहीं, शी जिनपिंग इज राइट। उन्होंने कहा कि कहीं पर टेररिज्म या दंगे की न्यूज फैल रही है तो लोगों में अननेसेसरी डर फैलने लगता है और इसीलिए वो उस फॉरवर्डेड मैसेजेस के रूट तक जाना चाहते हैं और इसीलिए ये एक्ट इंपॉर्टेंट है। बट फ्रेंड्स, यहां तक तो हम चलो समझ सकते हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये सिर्फ चैट्स की बात नहीं है बल्कि आप लोगों के बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे भी नजर डाल रहे हो। ऐसा क्यों? चाइनीज गवर्नमेंट अपने हर एक सिटीजन के सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे नजरें गड़ाए बैठे होते हैं। उन्हें वो हर चीज पता होती है कि ये बंदा कहां पे पैसे खर्च कर रहा है, कितना पैसे खर्च कर रहा है, किस लिए खर्च कर रहा है, एटसेट्रा। अब चाइना तो डेटा ब्रीचेस के नाम पे दुनिया भर में फेमस तो है ही, ऊपर से सारे बैंक डिटेल्स गवर्नमेंट के पास है। तो क्या यहां पर लोगों के साथ कोई झोल वगैरह नहीं होते? सिर्फ चाइनीज लोग का ही छोड़ो, बल्कि पूरी दुनिया में सभी लोग डरते हैं कि भाई ट्रांजैक्शन के बीच में किसी हैकर ने उस ट्रांजैक्शन को हैक करके अपने साइड ले लिया। और फ्रेंड्स, अब तक पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी ऐसी है जो ऐसे सिचुएशंस में भी आपको पूरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है, और वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और अब अगर मैं इसके सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा आपको समझाऊं तो बिल्कुल इसका जैसा नाम है वैसे ही इसका काम है। इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं जो एक चेन में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और हर एक ब्लॉक में पेमेंट सेंडर प्लस रिसीवर प्लस पास्ट हिस्ट्री ऑफ दैट करेंसी, मतलब वो पैसे इनके बीच ट्रांजैक्शन होने के पहले किसके पास थे, ये सारा इंफॉर्मेशन हेक्स कोड मतलब कि कंप्यूटर के कोडेड फॉर्मेट में स्टोर्ड होता है। अब मान लो अगर किसी को कोई ट्रांजैक्शन को हैक करना है तो जस्ट थिंक अबाउट इट, उसे क्या क्या डिकोड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली पेमेंट सेंडर का इंफॉर्मेशन, रिसीवर का इंफॉर्मेशन एंड पास्ट हिस्ट्री पूरा उसके ट्रांजैक्शंस का। बट यहां पर आता है एक मेजर पार्ट, पास्ट हिस्ट्री अगर कोई हैकर खोलेगा तो उसमें उसको मिलेगा पास्ट सेंडर, रिसीवर और उनके पास्ट हिस्ट्री का कोड, जिसे डिकोड करने में और पास्ट के मेंबर्स अंदर आते जाएंगे और वो चीज तब तक चलती जाएगी जब तक वो उस करेंसी के सबसे पहले ट्रांजैक्शन तक न पहुंच जाए, और तब जाकर उसके पास सारा इंफॉर्मेशन होगा जिसकी मदद से वो इस ट्रांजैक्शन को हैक कर पाएगा
जो अगर आसान भाषा में समझाऊं तो इम्पॉसिबल है। मतलब इन शॉर्ट ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज नहीं तो कल गवर्नमेंट वर्क प्ले में लाने वाली है, और फिर चाहे वो ट्रांजैक्शंस के लिए हो या फिर सिक्योरिटी के लिए या इवन डेटा ट्रांसफर के लिए। पर फिलहाल फ्रेंड्स ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज में यूज की जा रही है। तो अगर आपको इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना है, आपको टोटल सिक्योरिटी मेंटेन रखनी है, और हाँ साथ में आपको समय के साथ रिटर्न्स भी चाहिए, तो आपको क्रिप्टो करेंसीज में बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि बिटकॉइंस। उसके लिए मैं आपको सिर्फ कॉइनस्विच कुबेर रेकमेंड करना चाहूंगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज मौजूद है, और ये ऐप अपने जेन्युइननेस के लिए माना जाता है, क्योंकि इसमें आपका केवाईसी भी करवाया जाता है, जो सिर्फ जेन्युइन एप्स में ही किया जाता है। और ऊपर से इसका इंटरफेस इतना इजी है, जैसे कि आप घर पे खाना मंगा रहे हो या फिर शॉपिंग कर रहे हो। और शॉपिंग से याद आया, कॉइनस्विच कुबेर आपको 50 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइन बिल्कुल फ्री मिल रहा है। आपको सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाना है, उस पर क्लिक करना है, इस ऐप पे रजिस्टर करना है, और आपको 50 रुपीज के बिटकॉइंस फ्री मिल जाएंगे। अब फ्रेंड्स, आप प्रॉपरली क्रिप्टो करेंसीज में रिसर्च करके इसमें पैसे इन्वेस्ट भी कर सकते हो, जिसकी वैल्यू हर किसी एसेट क्लास की तरह आगे बढ़ती रहेगी और आपको बाद में आगे इसका मुनाफा मिलेगा। सो एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बात करते हैं रोड्स और ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स के बारे में चाइना की। सो चाइना वालों ने ना मेजर कैमरास रोड साइड और सिग्नल्स पे इंस्टॉल करके रखा है। और क्यों? बात सिंपल है, रोड से तो हर कोई गुजरता है और रोड पर किसी पे नजर रखना बहुत ही आसान है। और चाइना में रोड पे लगे हुए कैमरास लोगों पर नजर तो रखते ही है, बट साथ ही साथ ये ध्यान रखते हैं कि कोई गलत तरीके से रोड क्रॉस भी ना करे। I mean, जरा समझने की कोशिश करो, अगर कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहा है या फिर सिग्नल की ग्रीन लाइट जैसे ही होती है उससे पहले ही वो रोड को क्रॉस कर लेता है, तो फिर वो कैमरा तुरंत फोटो खींच लेगा और वो पिक सीधा सिग्नल के पास लगे टीवी पे दिखाई देगा। और सिर्फ उनकी फोटोज ही नहीं, बल्कि उनके फोटोज के साथ उनका गवर्नमेंट आईडी भी दिखाई देगा। बट सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ एक और एक चीज दिखाई देगी, और वो लिखा होगा कि आई एम एन अनएथिकल पर्सन। आई नो काफी वियर्ड और काफी स्ट्रिक्ट है, बट जो है सो है। और ये सब बस इसीलिए किया जा रहा है ताकि लोग फुल इंटेंसिटी से कायदे और कानून को फॉलो करें, और इसका असर कहीं कहीं हमें दिखाई भी दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, चाइना में एक्सीडेंट्स 2007 में 2,07,000 थे, और वही आंकड़ा 2018 में पॉपुलेशन बढ़ने के बाद भी 1,66,906 तक रिड्यूस हो पाया। अब फ्रेंड्स, तीसरी जगह जहां से चाइना सबको ट्रैक करता है वो इतना ज्यादा प्राइवेट है ना कि मैं उसके बारे में आपको क्या बताऊं। यस, टॉयलेट्स। चाइना में फेस रिकग्निशन बेस्ड एआई टेक्नोलॉजी टॉयलेट्स में भी यूज होता है। और क्यों पता है? ताकि लोग टॉयलेट पेपर कम यूज करें और गवर्नमेंट का उस पे कम खर्चा हो। और इस चीज का पालन करने के लिए वहां पर बड़ा ही अजीबोगरीब सा सिस्टम यूज हो रहा है। मेरा मतलब है, वहां पर टॉयलेट्स में वेंडिंग मशीन्स यूज होते हैं जो आपको टॉयलेट पेपर देते हैं, पर ऐसे ही सीधे नहीं दे देते। अगर आपको टॉयलेट पेपर चाहिए तो सबसे पहले आपको उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद वो मशीन आपको आपके उम्र के हिसाब से टॉयलेट पेपर देगी। और यहां पर आती है सबसे विचित्र बात, अगर आपको टॉयलेट पेपर मिला, आपने स्वीकार कर लिया, और फिर आपको लगा यार मेरे उम्र के हिसाब से मुझे सही नहीं मिला, मुझे और ज्यादा चाहिए, तो आपको वहीं पर 9 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा। 9 मिनट के बाद ही मशीन सेकंड रोल देगी आपको। अब ऐसा वियर्ड सा रूल क्यों है ये तो वो ही जाने, बट पेपर बचाने की ये कौन सी तकनीक हुई भाई? नेक्स्ट पॉइंट, फेशियल रिकॉर्डिंग सिस्टम फॉर क्राउडेड एरियाज। अब भाई लोग, टाइटल सुन के आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये बेसिकली काम कैसे करता है। अब लॉजिकली या फिर हिस्टोरिकली देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स अक्सर क्राउड के बीच में छुपे होते हैं, या फिर मोस्टली क्राउडेड एरियाज में ही अपना क्राइम कमिट करते हैं। और बस यही वजह थी कि चाइना ने अपने सारे क्राउडेड प्लेसेस में ऐसे फेशियल रिकॉर्डिंग कैमरास इंस्टॉल कर दिए। अब ये फेशियल रिकॉर्डिंग सिस्टम्स डायरेक्टली क्रिमिनल रिकॉर्ड से लिंक्ड है, यानी कि अगर कैमरा में किसी क्रिमिनल का चेहरा नजर आता है तो वो क्रिमिनल डायरेक्टली डिटेक्ट हो जाएगा और उसका गेम खलास। उस एरिया के नजदीकी पुलिस स्टेशन में उस क्रिमिनल का रियल टाइम लोकेशन शेयर कर दिया जाएगा और बस कुछ मिनटों में ही वो गुनहगार सलाखों के पीछे होगा। अब ये टेक्नोलॉजी मुझे पर्सनली काफी पसंद आई, मुझे लगता है ये इंडिया में भी आना चाहिए। और बाय द वे, इस टेक्नोलॉजी की वजह से हर साल 3000 क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं चाइना में। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनका ये सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि एक इंसान क्राउड में कितनी देर से खड़ा हुआ है ये तक बता सकता है। इसके अलावा ये सिस्टम फेशियल रिकग्निशन की मदद से ये तक बता देता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं और उस एरिया में न्यू विजिटर्स कितने आए, कितने बार वो न्यू विजिटर्स देखे गए हैं और क्या करते हुए देखे गए हैं। ये सिस्टम लोकल पुलिस को बता देता है कि ये बंदा कहीं और का है और ये यहां पर बहुत दिखता है और ये क्या करता है, तो कोई शक की बात होगी तो पुलिस वालों पहले से ही सतर्क हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल्स।
अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ने स्कूल के बच्चों को भी नहीं बख्शा। वहां के कुछ स्कूल के बच्चों के सर पर इलेक्ट्रॉन सेफेलोग्राफी यानी कि एक ऐसी मॉनिटरिंग मेथड जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सके, वैसी टेक्नोलॉजी वाले हेड बेल्ट्स बांधे जाते हैं और इन बेल्ट्स पे 3 कलर्स की लाइट्स जलती है, जहां रेड का मतलब होता है कि स्टूडेंट डीपली फोकस्ड है, ब्लू यानी कि वो स्टूडेंट थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड है और ध्यान नहीं दे रहा है, और व्हाइट यानी कि डिवाइस ऑफलाइन है। मतलब समझ रहे हो, जब डिवाइस ऑनलाइन होता है तब टीचर्स स्टूडेंट के डेटा अपने कंप्यूटर्स पर देख सकते हैं, एज इफ वो बेल्ट टीचर को कह रहा हो कि भाई देखो ये बच्चा आपके लेक्चर पे ध्यान नहीं दे रहा, ये डिस्ट्रैक्टेड है, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, और ये बच्चा बहुत ही होनहार और पढ़ाकू है, और ये इंफॉर्मेशन टीचर्स पेरेंट्स को तक भेजते हैं। अब फ्रेंड्स, इन सारी जगहों को छोड़ के भी चाइनीज लोगों को और कई जगहों पर ट्रैक किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, जैसे कि घर के बाहर, कैफे में, ऑफिस में। बट क्वेश्चन तो अभी भी सेम है ना कि ये सब आखिर क्यों? क्या वहां पर सच में इतने सारे क्राइम्स होते हैं कि गवर्नमेंट को ये सारे स्टेप्स मजबूरन लेने ही पड़ते हैं? वेल, अगर मैं आपको शुरुआत से बताऊं तो चाइना का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जिनजियांग, जहां पर मोस्टली मुस्लिम्स रहते हैं, वहां पर हर दम बहुत ही ज्यादा दंगे फसाद होते रहते थे। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने वहां के लोगों के मन में डर बैठाने के लिए सिक्योरिटी कैमरास हर जगह पे लगा दिए। अब सरप्राइजिंगली इसका इफेक्ट काफी अच्छा आया और अब गवर्नमेंट मोटिवेटेड हो गई कि ये सिक्योरिटी सिस्टम्स को हम पूरे देश में लगा दें, ताकि लोग एक छोटी सी भी गलती करने से पहले 100 बार सोचें और अपनी जिंदगी एथिक्स, मॉरल्स और गुड बिहेवियर में जिए, और फिर ताकि लोग इसे हंसी खुशी अपनाएं। इसके लिए उन्होंने सोशल क्रेडिट सिस्टम की स्कीम पास कर दी, जहां इस स्कीम में लोगों को अपना सोशल क्रेडिट इंक्रीज करने के लिए ब्लड डोनेशन से लेकर गरीबों को खाना खिलाना, चैरिटी और सोशल वर्क्स में एंगेज होने से लेके अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे करने में रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और वैसे तो ये स्कीम 16 साल की उम्र के बाद शुरू किया जाता है, जिसमें सभी को स्टार्टिंग में 1000 पॉइंट्स दिए जाते हैं, और इसके बाद उन्हें ये पॉइंट्स को बढ़ाते जाना है, और अगर रूल को तोड़ा तो ये पॉइंट घट जाएंगे और उनके सोसाइटी में जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। पर ऑब्वियसली वो अगर अपने पॉइंट्स इंक्रीज करेंगे तो उन्हें इसका बेनिफिट भी मिलेगा। आपको ये सिस्टम बेहतर समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी सिटीजन के पॉइंट्स 1050 है तो उसको मिलते हैं हेल्थ प्रायोरिटीज, यानी कि हॉस्पिटल में वेट नहीं करना पड़ेगा उसे फुल वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाएगी, और साथ ही साथ उसे मेडिकल बिल्स में भी डिस्काउंट मिलेंगे। इसके अलावा उसे टैक्स में भी कुछ कंसेशंस मिलेंगे, और साथ में जिम मेंबरशिप भी फ्री मिलेगी। अगर उसके पॉइंट्स 960 या 1049 के बीच में है तो स्कूल प्रायोरिटी मिलेगी उसे। जैसे अगर वो खुद एक कॉलेज स्टूडेंट है या कोई डिग्री लेना चाहता है तो वहां उनको स्कॉलरशिप्स मिलेंगे, एंड इन केस अगर आगे जाके उसके बच्चे होंगे तो उसे स्कूल में कंसेशंस मिलेंगे। अब 850 से 949 के बीच में स्कोर होने पे उन्हें वार्निंग मिलती है, और इसके बाद अगर उनके स्कोर 600 से 849 के बीच में होते हैं तो उन पर कार्रवाई, इंस्पेक्शन की जाती है। और फाइनली अगर उनके स्कोर 0 से लेके 599 के बीच आ गए तो वो नेशनल ब्लैकलिस्ट में शामिल हो जाएंगे। और ये स्कोर्स वाले लोगों को अगर कोई कॉल भी करेगा तो एक कॉलर ट्यून प्ले होगा जो कुछ ऐसा बोलेगा कि जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हो वो नेशनली ब्लैकलिस्टेड है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ कॉज ही कैन बी अ फ्रॉड और एन अनएथिकल पर्सन और इवन अ क्रिमिनल। थैंक यू। सो है ना टेक्नोलॉजी का काफी इंटेंसिव यूज, बट अब सवाल ये आता है कि क्या वहां के लोग इन सारे कायदे कानूनों से खुश है कि नहीं? एंड द आंसर इज ऑफ कोर्स नो। सीधी सी बात है, इतने सारे कायदे कानूनों से खुश कौन होगा? उनकी प्राइवेसी पूरी तरीके से छीन ली गई है और वहां पर लोग खुशी से ज्यादा तो डर में जीते हैं, क्योंकि उन पर 24/7 हमेशा नजर रखे हुई है गवर्नमेंट। उनकी कोई भी छोटी सी भी गलती जो उन्होंने खुद ने नोटिस नहीं की उसके लिए पुलिस स्टेशन से बुलावा आ सकता है, और उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने का, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं, आवाज उठाते हैं, तो उनके सारे स्कोर्स माइनस कर दिए जाएंगे और वो ब्लैक लिस्टेड पर्सन हो जाएंगे। उनके लिए ट्रैवलिंग बैन हो जाएगी, उन्हें फैसिलिटीज नहीं मिलेंगे, प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा और पब्लिकली शेम किया जाएगा। उनके बच्चों तक को स्कूल्स में अलाउ नहीं किया जाएगा। सो अब फ्रेंड्स, अब मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि आपके मुताबिक इतने सारे प्राइवेसी डिस्ट्रॉइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस लाना सही है? इससे डेफिनेटली क्राइम रेट बहुत ही कम हो रहा है और मे बी सिक्योरिटी भी बढ़ रही है, बट क्या सच में? I mean, आपके दिमाग में भले ये डर कम होगा कि मेरे साथ कोई बुरा करे, बट ये डर ज्यादा रहेगा कि यार मैंने अगर गलती से किसी का कुछ बुरा कर लिया
तो मेरा क्या आश्रय होगा। अब डेफिनेटली चाइना में एम्प्लॉयड स्ट्रैटेजीज में से कई स्ट्रैटेजीज ऐसी है जो इंडिया में भी हमको लागू करना चाहिए इन अ कंट्रोल्ड मैनर। सो आपको क्या लगता है कौन सी स्ट्रैटेजीज, कौन से सिस्टम्स वो है जो हमें इंडिया में भी लागू करना चाहिए। अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। नए हो इस चैनल पे तो गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को आप कभी भी मिस ना कर सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, यू नो, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।